नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए सबसे आसान तरीके से हम आज परिभाषाएँ बताने वाले हैं। ये एग्ज़ाम में भी पूछता है। पहला चैप्टर उनका है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम रासायनिक अपक्रिया के बारे में बात करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है और उसके बाद हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आप पूरा वीडियो देखिएगा और ये काफ़ी आसान हो जाएगा। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अपक्रिया होता क्या है। रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसकी परिभाषा बताते हैं, फिर आपको परिभाषा हम इसका लिख कर देंगे। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, जिसको आप कहते हो केमिकल रिएक्शन। तो चलिए हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। परिभाषा बहुत ही सिंपल है, हम परिभाषा बताते जा रहे हैं, फिर आपको नोट करा देंगे कि हम कहते हैं कि जब एक या एक से अधिक भिन्न भिन्न पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस क्रिया को ही हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अपक्रिया में दो अलग अलग पदार्थ आपको मिलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको पेश करते हैं कि आपने एग्जांपल बहुत देखा होगा। जैसे देख लीजिए, कार्बन है और यह ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं या दो हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं और ये परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं इस क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते थे। यह एक परिवर्तन होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में देखो दो चीज भाग लेते हैं। एक जो या तीर देख रहे हैं, तीर के पीछे साइड होता है, यहाँ पे इसको कहते हैं अभिकारक। जो तीर के पीछे साइड होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं और जो तीर के आगे होता है, नया पदार्थ में परिवर्तन होकर बनाता है, उसको हम उत्पाद कहते हैं। यानी इसमें अभिकारक तथा उत्पाद। अभिकारक की परिभाषा आप बता सकते हो कि वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद की परिभाषा आप बता सकते हो कि रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को ही हम लोग क्या कर देते हैं, उत्पाद कर देते हैं। तो इसके बाद हमने आपको बताया था कि यह एक चेंज है, परिवर्तन है। तो परिवर्तन में इसमें दो परिवर्तन होता है। नंबर एक, इसमें हम कहते सबसे पहला जो हमारा होता है उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब ये इसको अंग्रेजी में फिजिकल चेंज कहा जाता है। अब ये भौतिक परिवर्तन क्या है भाई? देखिए, भौतिक परिवर्तन बहुत ही सिंपल है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कि वे पदार्थ जो अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नई अवस्था में चले जाए और कुछ समय पश्चात वापस से वो अपनी पुरानी अवस्था में चले आते हैं, तो ऐसे परिवर्तनों को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। आप सिंपल सी परिभाषा हमने आपको बता दिया, वापस से बताते हैं कि वे पदार्थ जो अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नई अवस्था में चले जाए तथा कुछ समय पश्चात वापस से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तनों को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब एग्जाम्पल में जैसे आप बता सकते हो, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो आप बता दीजिए। बर्फ, बर्फ का तो आप जानते होंगे। बर्फ से बर्फ का पिघलना कह दीजिए, बर्फ का पिघलना, क्योंकि आपको पता है पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ से बन जाता है और बर्फ वापस से पिघल कर पानी बन जाता है। सूर्य का उगना और डूबना एक प्रतिदिन कार्य होता है। बल्ब का जलना और बुझना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन। अब इसमें देखिए ध्यान से, अब हम दूसरी परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं, जिसका जो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। यह दूसरा रासायनिक है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है भाई, हम उसे देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन इससे थोड़ा विपरीत होता है कि जब कोई पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नई अवस्था में चला जाए और वापस से कभी भी अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आता है,
तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन समझ गए, यह केवल एक ही दिशा में रिएक्शन चलता है, यह पीछे घूमकर नहीं आता। जैसे कागज, आपने देखा है कागज को जला दीजिए, कागज, अब कागज को जलाइए, अब कागज का जलाना, कागज एक बार जल गया राख बन जाता है, वापस से हम कागज नहीं बना सकते। भोजन का पचना, पेड़ का बढ़ना, दूध से दही का बनना, है ना, ऐसे सब परिवर्तन क्या होते हैं, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम सबके परिभाषाएं लिख देते हैं अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से परिभाषा एग्जाम्पल लिखते जा रहे हैं, आप इसे जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। अब हम परिभाषा लिखकर फिर इसके बाद अगली हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, अब आपके सामने देखिए हमने परिभाषा लिख दिया, रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा, उसमें भाग लेने वाले अभिकारक तथा उससे प्राप्त होने वाले उत्पाद की परिभाषा, यह आपके सामने परिभाषा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद बताते हैं कि ये परिवर्तन क्या होते हैं, या रासायनिक अपक्रिया में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो याद रखिएगा 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं। चलिए इसको देख लीजिए, अब परिवर्तन की परिभाषा लिखिए। चलिए बच्चों, अब हम रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा आपके सामने लिख दिया, हमने आपको पूरा बता दिया कि इसमें 2 परिवर्तन होता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नई अवस्था में चले जाए और कुछ समय बाद वापस से अपनी पुरानी अवस्था में चला आता है, तो ऐसे परिवर्तनों को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ पिघल जाता है, बर्फ को पानी ठंडा करेंगे जम जाता है, तो ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं। बर्फ बार बार बुझता है, बढ़ता है, सूर्य का उगना और डूबना। ठीक, दूसरा इसमें रासायनिक परिवर्तन हमने आपको बताया था, इसकी परिभाषा भी आपके सामने है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वापस से कभी भी नहीं आ सकता। जैसे कागज को जला देते हैं, राख हो जाता, भोजन का पचना, दूध से दही का बनना। अब हम आपको इस यहाँ तक तो हो गया, अब इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो देखिए आपका अगली हेडिंग है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। आज हम आपको बहुत नए नए तरीके की रासायनिक अपक्रिया के प्रकार बताने जा रहे हैं, जो कि निम्नलिखित है। अब हम पहले से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला रासायनिक अपक्रिया क्या है। चलिए अब हम पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जो सबसे पहला हमारा होता है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। अब यह संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, आपको पता होगा, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, यानी वे अभिक्रिया है जिसमें जुड़ेंगे। तो आप कह सकते हो कि जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ, या जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ, अब सिंपली कह लीजिए कि जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना। तो हमने किया कि दो भिन्न भिन्न रासायनिक क्रिया, जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी क्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा इसमें है, दूसरे को कहते हैं वियोजन। अब आपको पता होगा कि वियोजन का मतलब क्या है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वियोजन को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं अपघटन। अपघटन मतलब भी होता है टूटना। तो वियोजन और अपघटन, इसकी परिभाषा कहोगे कि जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है, तो इस क्रिया को ही हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब पदार्थ टूटता तो है, कैसे टूटता है, तो यह वियोजन अभिक्रिया भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन। अब प्रकाश अपघटन क्या होता है भाई, कि वे पदार्थ जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ पे रहेगा, तो प्रकाश अपघटन हो गया। दूसरा होता है
विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या है भाई? अब आप कहोगे कि वे पदार्थ जो विद्युत की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, यानी विद्युत, अब हमारे पास प्रकाश नहीं है, अब हम विद्युत का सहारा लेंगे, इलेक्ट्रोड के माध्यम से इसको दो या दो से अधिक भागों में हम तोड़ देंगे। चलिए तीसरा इसमें है, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, उष्मीय अपघटन। आप उष्मीय अपघटन को कैसे परिभाषित करोगे कि वे पदार्थ जो उष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। अब उष्मा आपको कहाँ से मिलेगा? आप कोयले को जला लीजिए, लकड़ी को जला लीजिए, है ना, यहाँ से आपको उष्मा मिलेगा। जब कोयला, लकड़ी इत्यादि को जलाकर उसके ऊपर कोई पदार्थ रख दे और दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग कहते हैं उष्मीय अपक्रिया, अपघटन। चलिए यह वियोजन में 3 प्रकार हो गया। अब आगे अगली हेडिंग है या अगला प्रकार है जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का नाम आप सुने होंगे, इसी का एक दूसरा नाम होता है जिसको कहते हैं विस्थापन। जब एक परमाणु का आदान प्रदान हो तो उसको विस्थापन कहा जाता है। जब एक ही रिएक्शन में दो आए और दो जाए, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है परमाणुओं का, तो उसको द्विविस्थापन कहते हैं। चलिए हम परिभाषा बताएंगे आपको। तो प्रतिस्थापन को हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई प्रबल दुर्बल को उसके स्थान से हटाकर स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाता है, तो इस क्रिया को ही हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। या तो आप कैसे कर सकते हो कि जब कोई प्रबल धातु दुर्बल को उसके स्थान से हटाकर स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाता है, तो इस क्रिया को ही कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल में आप नोट करिएगा, जैसे जेडीएन है प्लस H2SO4 है आपके पास। तो जैसे ही जेडीएन एक प्रबल है, हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देगा और बना लेगा JDnSO4, और प्लस करके क्या बाहर निकल गया आपका हाइड्रोजन। तो ध्यान से देख लीजिए कि इसमें हाइड्रोजन को जिंक ने उसके स्थान से हटा दिया, क्योंकि जिंक एक प्रबल धातु है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे जो तीसरा है, चौथा हमने 3 पढ़ लिया, चौथे को कहेंगे हम लोग उत्क्रमणीय। अब उत्क्रमणीय अपक्रिया का नाम तो सुना होगा आपने, अपने इससे पहले चेंज में आपको एक भौतिक परिवर्तन बताया था। सेम वैसे एग्जाम्पल इसके भी परिभाषाएं हैं कि जब कोई पदार्थ, या आप कह दीजिए कि वे रासायनिक अपक्रिया जो अग्र दिशा तथा पक्ष दिशा दोनों दिशाओं में चलते हैं, तो ऐसी क्रिया को ही हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं कि जब कोई रासायनिक अपक्रिया अग्र दिशा तथा पक्ष दिशा दोनों दिशाओं में चलते हैं, तो ऐसी क्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा अगला नंबर जो प्रकार है, हमारा अगला है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय, तो अनुत्क्रमणीय क्या होता है भाई, देख लीजिए। ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या है? तो उत्क्रमणीय का बिल्कुल उल्टा होगा कि वे रासायनिक अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, या तो कह दी कि वे रासायनिक अपक्रिया जो केवल अग्र दिशा में चले, पश्च दिशा में वापस नहीं लौट कर आती, तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए अब हमारा अगला जो प्रकार है उसको कहते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी मतलब होता है ग्रहण करना। तो आप क्या कह सकते हो कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा को ग्रहण किया जाता है, उसे उष्मा 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 शोषी अपक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण की जाती है उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है, अगला प्रकार है उष्मा क्षेपी अपक्रिया। उष्मा क्षेपी
अभिक्रिया। उष्मा छेपी अभिक्रिया। छेपी मतलब होता है बाहर निकालना। तो आप कह सकते हैं कि वे जिस रासायनिक अपक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, बाहर निकलती है, ऐसे रासायनिक अपक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। ठीक, जिस रासायनिक अपक्रिया से ऊष्मा मुक्त होती है, बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। आगे आपका अगला है ऑक्सीकरण। तो चलिए आगे हम बात करते हैं ऑक्सीकरण। तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण मतलब होता है, देखो बहुत सारी परिभाषाएं हैं आपके, अगर आप बताना चाहोगे कि हाइड्रोजन का त्यागना और ऑक्सीजन का ग्रहण करना। ज्यादा टॉप अगर आपको कठिन लग रहा है परिभाषा तो सिंपल करिए कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे हम और वह ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण। कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं और वह ऑक्सीकृत हो जाते हैं, धन आयन बनाते हैं, तो उसे हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। और इसमें अगला है अपचयन। इसी अपचयन को कभी कभी उपचयन का भी नाम दिया जाता है। और इस रासायन ऑक्सीकरण अपक्रिया को अपचायक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोनों नाम है, कोई भी उपचयन। इसकी परिभाषा क्या होती है भाई, देख लेते हैं। अब इसका ठीक उल्टा होगा ऑक्सीकरण। यह इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेशित बन जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपका अंतिम इसमें है रिडॉक्स। रिडॉक्स अभिक्रिया। तो यह रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है भाई? आप कहिए, बताइएगा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो आप देख लीजिए हमने टोटल कितने प्रकार के रासायनिक अपक्रिया के प्रकार बता दिया, और यह एग्जाम में कन्फर्म इसमें 2-3 पूछ ही देते हैं। तो देख लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यह टोटल 13 प्रकार हमने बता दिया। ये सब बहुत ही आसान है। आप सबकी परिभाषा लिखते हैं, आप परिभाषा लिखते रहिएगा। चलिए अब हम परिभाषा लिखकर आपको इसको दे देते हैं, आप जरूर इसको नोट करिएगा। चलिए तो आप लोग परिभाषा को नोट कर लीजिए। आपके सामने हमने पूरी परिभाषा लिख दिया। ये अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के 4 परिभाषाएं, इसके बाद हम और लिखने जा रहे हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी रासायनिक अपक्रिया के प्रकार अभी बचा हुआ है, देखिए यह 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके टोटल रासायनिक अपक्रिया के प्रकार और परिभाषा हमने बता दिया। ठीक, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा। आप पहले चैप्टर में आप रासायनिक अपक्रिया से रिलेटेड सब कुछ हो गया। अब हम दूसरे वीडियो में आपको संतुलित समीकरण करना बताएंगे, कैसे आप 2 मिनट में समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।